माँ मैं घर आ गया। अरे तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया बेटा? स्कूल से तेरी छुट्टी तो 1 बजे होती है ना। आज महीने का आखिरी दिन था ना, इसलिए सभी बच्चों की आधी छुट्टी हो गई। माँ मुझे जोर की प्यास लगी है, पानी दो ना। बेटा अभी अभी तू धूप में से आया है ना, पानी पिएगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी, थोड़ी देर रुक जा। ऐसे कहकर 6 महीने की प्रेग्नेंट यशोमती की गरीब बहू मधु उसे चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे पर मिर्ची के पकौड़े बनाने लगती है, जिस वजह से पूरा घर गर्मी और भपके से भर जाता है। माँ मुझे गर्मी लग रही है, मैं आर्यन के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ये बोलकर नन्हा पारस अपने हाथ में किताब लिए टोकरी में से कुछ मिर्च के पकौड़े हाथ में उठाकर पड़ोस के अमीर मकान में आर्यन के घर आ जाता है। चलो अच्छा है, कम से कम बच्चे का पढ़ाई में मन तो लग रहा है। माँ जी, पारस आर्यन के घर पर पढ़ने नहीं बल्कि एसी की हवा खाने जाता है। हाँ तो उस बच्चे की भी क्या गलती है। इस गरीबी बदहाली में हम बेचारे बच्चे को दाल रोटी के सिवा दे भी क्या पाते हैं। पारस पसीनों में भीगा हुआ आर्यन के बड़े घर में आता है, जहां वह अपने कमरे में एसी में बैठकर फ्रूट केक खा रहा था। इट्स सो यम्मी। अरे वाह, तेरा कमरा तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने मेरे कमरे में इम्पोर्टेड एसी लगवाया है। इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, पसीना भी नहीं आता। ये देख, मेरी मम्मी ने मेरे लिए फ्रूट केक बनाया है, खाएगा? बहुत बढ़िया बनाती है मेरी मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी जितने टेस्टी मिर्च के पकौड़े जैसा नहीं बनाती होंगी। लोग खाकर देखो। आर्यन पारस के हाथ में से लेकर एक मिर्च का पकौड़ा खा लेता है। वाह, इट्स सो यम्मी। तेरी मम्मी तो कितना टेस्टी मिर्च के पकौड़े बनाती है। इतने में आर्यन की घमंडी माँ मोहिनी उसके कमरे में आ जाती है और पारस को बेड पर बैठा हुआ देखकर चिढ़ जाती है। आर्यन, तुम्हें मना किया था ना इस घर में बुलाने की, यह गरीब की औलाद बस यहाँ फ्री की एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने आता है। मम्मी पारस को मत डांटो ना, ये मेरा दोस्त है। आर्यन, ये गरीब लोग कोई दोस्त नहीं होते, मतलब से आते हैं। और तू गरीब के बच्चे, चल मेरे साथ। मोहिनी गुस्से में पारस का नाजुक सा हाथ पकड़कर उसे खींच कर लाने लगती है। मम्मी आंटी मुझे छोड़ो, छोड़ो ना मेरा हाथ। मम्मी हटा दे। अरे ये तो मेरे पारस के रोने की आवाज है। मोहिनी गुस्से से पारस को सास बहू के आगे पटक देती है। पारस का हाथ एकदम लाल पड़ा, देखकर दोनों सास बहू की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, देखो तो कैसी जालिम औरत है, कितनी कसकर मेरे पोते का हाथ मला के निशान पड़ गए बेचारे के। अबे ओ बुढ़िया, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। संभाल कर रखो अपने निकम्मे पोते को, जिसका बाप 2 कौड़ी का मजदूर हो और माँ